मैं यूजली कोशिश करता हूँ कि मैं सियासी तकरीर ना करूँ, लेकिन आज मेरा ख्याल है कि मुझे थोड़ी सी सियासी तकरीर करनी पड़ेगी। चाहे वो सिंध वाले थे, चाहे वो पंजाब वाले थे, चाहे केपी के बलूचिस्तान वाले थे, सब लोग अपने अपने मसाइल भी बता रहे थे और साथ साथ अपना गम भी बता रहे थे कि ये पाकिस्तान में ये भी हो सकता है, पाकिस्तान में ये भी हो सकता है और पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। मैं कोई ज़्यादा सियासी मुकर्रर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अल्फाज में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा बता सकूँ। इस सारी तकरीर के बाद मैं समझता हूँ कि इस सारे पाकिस्तान की इस हालत में जाने में, इस हालत में जहाँ पे आज है, इसके ज़िम्मेदार जितने हैं वो यहाँ पे भी बैठे हुए हैं और ये सामने भी बैठे हुए हैं। उसकी वजह है भाई, एक चीज़ जो 70 साल 80 साल से नहीं चल रही। मैं 3.5 साल हो गए हैं इस सियासत वाले वानों में एंटर हुए। हो सकता है कि इस बात पे तनकीद हो या लोग कोई चीज़ कहें, लेकिन मैंने आपको कहा कि मेरा दिल है कि आज मैं सियासी तकरीर करूं। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज़ जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूँगा जमहूरियत हम सब चाहते हो और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ और रहूँगा। लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3 4 5 किस्म के निज़ाम हैं, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, जिस तरह का मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। चाहे हम 14 बिलियन की बाहर से एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स ले आएँ, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी गंदम बाहर से ले आएँ, चाहे जो मर्जी आप करें। हर एक ने अपनी अपनी चीज़ें बताई। सारों ने कहा कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, इंटरनेशनल हालात के लिहाज से पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने करम किया और दिया है। वो शख्स जो 20-20 घंटे जाग के पाकिस्तान के लिए वो नाम लेके आते हैं, मैं उनको भी आज कहूँगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज़ को जमहूरियत की रूह में रह के ठीक नहीं करेंगे, ये इसी तरह रहेगा।